लोहे के दरवाजे को मजबूती से बंद करने के बाद वह बिना पीछे देखे पिछले कमरे की ओर लौट गई और इस मौके का फायदा उठाते हुए छोटी सी मेई चुपके से लोहे के दरवाजे की दरारों से भीतर घुस आई। तभी उसकी माँ ने भी उसे देख लिया। वह जोर से चिल्लाई कि मेई तुरंत बाहर आ जाए, लेकिन इस बार मेई ने उसकी एक न सुनी। वह इस बार सब कुछ साफ साफ जान लेना चाहती थी। इसी के साथ पूरे किले में सुअरों की दर्दनाक चीखें गूंजने लगी। पर जब वह पास पहुंची तो जो मंजर उसने देखा वह बेहद डरावना था। उसका पिता एक भयानक वेयरवुल्फ में बदल चुका था। उस भयानक दृश्य को देखकर मेई वहीं के वहीं सन्न रह गई। उसी समय माँ दौड़ती हुई आई और उसे वहां से खींच लाई, लेकिन डर और तनाव से मेई को अस्थमा अटैक आ गया और वह बेहोश हो गई। शुक्र है कि माँ ने समय रहते दवा दी, जिससे उसकी जान बच पाई। अगली सुबह पिता पूरी तरह टूटे हुए एक बेंच पर बैठे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बेटी को क्या जवाब दें। उधर मेई गुस्से में अपने कमरे में लौट आई और पिता द्वारा दी गई सारी कपड़े फाड़ डाले। वह इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रही थी कि उसका पिता एक राक्षस है। लेकिन रात होते होते दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज आई। सोचा नहीं था कि वह उसके नाना होंगे। नाना नहीं चाहते थे कि छोटी मेई के दिल पर इस सबका असर पड़े, इसलिए उन्होंने चुपके से उसे लेकर अपने गांव लौटने का फैसला किया। लेकिन रास्ते में ही उसके माता पिता ने शॉर्टकट लेकर उन्हें रोक लिया। वे किसी भी हालत में मेई को अपने से दूर नहीं जाने देना चाहते थे। मेई ने भी लौटने से साफ इनकार कर दिया। खींचतान के दौरान नाना ने गुस्से में पिता को जोर से घूंसा मारा, जिससे वह गिर पड़े। लेकिन जब उन्होंने देखा कि मेई जोर जोर से रो रही है तो उनका दिल भी पसीज गया और उन्होंने हार मान ली। इस तरह मेई फिर से माता पिता के साथ लौट आई। अब पिता ने तय किया कि वह मेई को सब सच बताएंगे। वह उसे उसी किले में ले गए जहां वह रात को वेयरवुल्फ बने थे और फिर उन्होंने अपना पारिवारिक रहस्य बताया कि उनके वंश पर एक शाप है, जिसके अनुसार जब भी कोई उनके कुल का व्यक्ति बालिग होता है तो हर पूर्णिमा की रात वह वेयरवुल्फ में बदल जाता है। उस अवस्था में वह खून के प्यासे और हिंसक हो जाते हैं। इसीलिए वे मेई से दूर भागकर किले में आते थे ताकि उसे कोई नुकसान न पहुंचे। क्योंकि वेयरवुल्फ बनने के बाद उन्हें जिंदा मांस खाने की तलब लगती थी, माँ हर बार एक सुअर साथ लाती थी ताकि उस पाश्विक भूख को शांत किया जा सके। पिता ने कहा कि वह यह सब नहीं चाहते थे, लेकिन वह मजबूर थे। वह इस श्राप के गुलाम हैं। मेई ने जब पिता की आंखों में पश्चाताप देखा तो उसे उनकी पीड़ा समझ आने लगी और वह रोती हुई उनके गले लग गई। धीरे धीरे वह अपने राक्षस पिता को स्वीकार करने लगी। लेकिन यह सुख ज्यादा दिन नहीं चला। हर महीने एक एक करके सारे सुअर खत्म हो गए। अब कोई चारा न देख माँ फिर से पिता को किले ले गई और उनके गले में जंजीर डाल दी। सोचा कि आज बस भूखे रहेंगे, कुछ खास नहीं होगा। लेकिन वह रात कुछ अलग थी। वह रक्त चंद्र की रात थी, जो 100 साल में एक बार आता है। नाना को मालूम था कि इस रात का वेयरवुल्फ काफी ज्यादा ताकतवर और हिंसक हो जाएगा। जंजीरें और पिंजरे उसे रोक नहीं पाएंगे, इसलिए उन्होंने घर की हर खिड़की दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन जैसे ही घड़ी में 12 बजे वेयरवुल्फ बन चुका पिता घर में घुस आया। माँ ने जोर जोर से चिल्लाकर उसे रोकने की कोशिश की, मानो चिल्लाकर पति को होश में ला सके। लेकिन अब वह केवल एक दरिंदा था जिसकी आत्मा कहीं खो चुकी थी। उसने दरवाजा तोड़ डाला और घर के अंदर आ गया। नाना ने बीच में आने की कोशिश की, पर वे एक ही झटके में घायल हो गए। वेयरवुल्फ धीरे धीरे घर में घुसता चला गया और माँ बेटी डर से एक अलमारी में छिप गईं। दोनों कांप रही थीं, सांस रोककर बैठी थीं। शुक्र है कि वेयरवुल्फ की नजर कमजोर थी, उसे अलमारी में छिपे लोग न दिखे। जैसे ही वह दूसरी ओर गया, दोनों बाहर निकली और भागते हुए कार तक पहुंची। माँ ने मेई को कार में बैठाया और खुद फिर से घर लौट गई, क्योंकि उन्हें याद आया कि नाना अब भी अंदर घायल पड़े हैं। जब वह नाना को लेकर बाहर निकलने ही वाली थी, तभी पिता को दर्द के मारे चीख निकल गई। समझ गई कि वेयरवुल्फ अब आने ही वाला है। जल्दी से वह नाना को लेकर तहखाने में चली गई। वेयरवुल्फ ऊपर तक आ चुका था ताकि उसकी आहट न हो। दोनों नीचे रेंग रेंग कर आगे बढ़ रहे थे।